दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझा करो यार, दबा दो घंटी भाई। कसम रावण की आज की पहली खबर है रावण जैसे दिखने वाले इंसान मुकेश गन्ना के बारे में। आप सभी को पता है कि ये बंदा घर बैठा हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है। यही वजह है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है न्यूज में रहने के लिए। कभी रणवीर सिंह को गालियां देता है, कभी किसी और एक्टर को गालियां देता है, कभी किसी एक्टर का इंटरव्यू करता है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ये लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है न्यूज में रहने के लिए। तो अब न्यूज में रहने के लिए मुकेश गन्ना ने एक और नई कंट्रोवर्सी की है। अब इसने कहा है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर है, छोड़िए इसको। हमारा भारतवर्ष है, इसे अखंड राष्ट्र, इसे अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। मैं स्वामी परमहंस जी के साथ में हूं। और आप सभी जानते हैं कि ये बात संविधान के खिलाफ है। आरएसएस के चीफ भगवत साहब भी ये कह चुके हैं कि जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। भागवत साहब ने ऑफिशियली ये भी कहा कि जो देश में मुस्लिम रहते हैं वो भी हमारे अपने हैं, वो गैर नहीं हैं। भागवत साहब ने ये भी कहा कि देश के जितने भी नेता हैं उनका फर्ज है देश के लिए काम करना, उनका फर्ज है कि वो देश को अच्छे से चलाएं, उनका फर्ज है कि वो देश को उस राह पर ले जाए जिस पर देश तरक्की करे। लेकिन ये मुकेश गन्ना अपने घर में बैठे हुए अपने आप को आरएसएस से भी बड़ा समझ रहा है और इसका कहना यह है कि भाई अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब फौरन ही इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर ना कभी कुछ कहा है और ना ही आगे कहूंगा। ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि जो मुकेश गन्ना कह रहा है वो सही है या जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब कह रहे हैं वो सही है। दोस्तों, आज की सेकंड खबर यह है कि क्रिसमस पर 2 फिल्में रिलीज होंगी, ये ऑफिशियल हो गया है। इन दोनों ही फिल्मों में जो हीरो हैं वो टिंगू है। उनकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 50 किलो, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं। और ये दोनों हैं आमिर खान और वरुण धवन। आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर और वरुण की फिल्म बेबी जॉन क्रिसमस पर रिलीज होंगी। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ये 2 ही फिल्में क्रिसमस पर रिलीज होंगी। एक्चुअली इन दोनों ने अनाउंसमेंट कर दिया है और इन दोनों का मानना ऐसा है कि भाई जब इन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया है तो कोई और अपनी फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों को यह गलतफहमी है कि कोई और फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिसमस पर कम से कम 2 और फिल्में रिलीज होंगी, क्योंकि सभी को पता है कि ये दोनों फ्लॉप हैं। इन दोनों की फिल्में फ्लॉप होनी है तो जाहिर सी बात है तीसरी फिल्म के लिए भी चांस है कि वो क्रिसमस पर रिलीज हो। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है शोभा संत के बारे में, जो कभी जियो में हुआ करती थी, जिसको जियो से हमने निकलवाया था। अब शोभा ने ज्वाइन किया है क्रिएटिव लंडन स्टूडियो। शोभा संत ने यहां ज्वाइन किया है एज ए सीईओ, यानी कि जो लोग इस स्टूडियो के मालिक हैं उनको ऐसा लगता है कि शोभा संत बहुत बड़ी तोप चीज है। शोभा जिस हीरो के पास भी चली जाएगी वो हीरो मना तो करेगा ही नहीं, लेकिन इस स्टूडियो के मालिकों को मैं बताना चाहता हूं कि शोभा संत का आज की तारीख में कोई कॉल भी नहीं लेता। शोभा संत की फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। तो एक्चुअली इस डील में सिर्फ और सिर्फ शोभा का ही फायदा है, क्योंकि शोभा इस स्टूडियो में जितने दिन भी रहेगी उतने दिन उसको तनख्वाह मिलेगी। और जब स्टूडियो के मालिकों को ये पता चल जाएगा कि भाई ये मैडम कुछ नहीं कर पाएगी, तब वो इसको निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक करोड़ों रुपए शोभा अंदर कर चुकी होगी, बात खत्म हो गई है। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है कल्लू भाई की नई फिल्म के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना कैफ के हस्बैंड कल्लू भाई हिंदी फिल्मों में फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब कल्लू भाई ने एक पंजाबी फिल्म की है। इस पंजाबी फिल्म में एमी विर्क भी है और तृप्ति दिमरी भी है। इस फिल्म का नाम है बैड न्यूज। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन इसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अगले महीने 19 जुलाई को रिलीज हो रही है। आज की फिफ्थ खबर है कि कमल हासन साहब की फिल्म इंडियन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैंने भी ये देखा है और भाई मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंडियन थी वो बहुत ही कमाल की फिल्म थी और शायद इंडियन 2 वैसी फिल्म नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंडियन 2 का बजट इंडियन फिल्म के मुकाबले तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। फिल्म इंडियन तकरीबन 50 करोड़ में बनी थी उस वक्त और इंडियन 2 बनी है तकरीबन 550 करोड़ में। यानी कि जो इस फिल्म के निर्माता है उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कुछ वैसा ही काम किया है कि आ बैल मुझे मार।
ये ट्रेलर देखकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जो निर्माता है उनको बहुत ही भारी भरकम नुकसान होने वाला है। दोस्तों, आज की 6th खबर यह है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सरफिरा का 2nd गाना रिलीज हो गया है। एक्चुअली ये कव्वाली है। बहुत वक्त पहले फिल्मों में कव्वाली आया करती थी और अब बहुत दिनों के बाद किसी फिल्म में किसी कव्वाली को लाया गया है। इस कव्वाली की ट्यून भी बहुत अच्छी है और अल्फाज भी बहुत खूबसूरत है। इस कव्वाली को लिखा है मनोज मुंतशिर साहब ने। आप भी सुनिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये कव्वाली जरूर पसंद आएगी। आज की 7th खबर है आमिर खान के बेटे जुनैद खान के बारे में। आप सभी को पता है कि जुनैद की पहली फिल्म OTT पर रिलीज हो गई है और कुत्ते ने भी इसको नहीं देखा है। सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। अब जब एक मीडिया वाले ने जुनैद से पूछा कि भाई साहब आपने इस तरह की फिल्म क्यों की थी जो थिएटर में भी रिलीज नहीं हुई, जो OTT पर रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, इससे क्या फायदा हुआ आपको? आपको भी उसी तरह लॉन्च होना चाहिए था जैसे कि बाकी स्टार किड्स लॉन्च होते हैं किसी बड़ी फिल्म में, रोमांटिक फिल्म में। और आपके फादर तो वैसे भी आमिर खान है जो बॉलीवुड में जानी मानी हस्ती है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते थे। इस पर जुनैद ने रिप्लाई किया कि भाई साहब आमिर खान के पास टाइम नहीं है हमारे लिए। आमिर खान अपने ही कामों में बिजी है। आमिर खान को तो अपनी गर्लफ्रेंड सना शेख से ही फुर्सत नहीं है, वो हमारी हेल्प क्या करेगा? और जब फादर हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर मेरे पास क्या रास्ता बचता है? जब मैंने बॉलीवुड में स्ट्रगल शुरू किया तो मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वही काम करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे यकीन है कि मुझे कोई बड़ी फिल्म नहीं मिलेगी। तो YRF ने मुझे जब ये फिल्म ऑफर की मैंने फौरन ही हाँ कर दी, क्योंकि मुझे तो काम करना है, मुझे घर तो नहीं बैठना है। तो कहने का मतलब ये है कि आमिर खान के बेटे ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई आमिर खान उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो खुद ही कर रहा है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर यह है कि प्रभास की फिल्म काल की रिलीज हो चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, दीपिका पादुकोण भी है। और ये फिल्म मैंने भी देखी, मैंने भी इस फिल्म का रिव्यू किया। आप भी 1 मिनट का रिव्यू देख लीजिए। प्रभास ने फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश की है और आप सभी जानते हैं कि प्रभास कॉमेडी में अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जहां जहां एक्शन है वहां प्रभास अच्छा लगा है। और एक बात और बहुत अच्छी है कि इस फिल्म में प्रभास को रावण की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि एक यंग लड़के की तरह दिखाया गया है और प्रभास बढ़िया दिख रहा है। रोल के हिसाब से अमित जी का लुक बहुत बढ़िया है और अमित जी ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। यह अमित जी की लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन रोल है। और डायरेक्टर ने एक और बहुत अच्छी बात की कि अमित जी का जहां से इंट्रोडक्शन हुआ और एंड तक अमित जी का रोल बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दीपिका का फिल्म में बहुत बड़ा रोल है और दीपिका ने बढ़िया एक्टिंग की है, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। दिशा पता नहीं कि 3-4 सीन है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। दर्शक बेचारे पूछते रह जाते हैं कि भाई दिशा कहां गई? डायरेक्टर कहता है कि भाई साहब पता ही नहीं है। फिल्म में और भी बहुत सारे फेमस लोगों को एक एक सीन में दिखाया गया है, जैसे कि राजा मौली, राम गोपाल वर्मा, विजय एनाकोंडा वगैरह वगैरह। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि नाग अश्विन का डायरेक्शन खराब है, क्योंकि नाग अश्विन ने एक बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है। नाग अश्विन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। अगर वो कामयाब नहीं हो सका तो ये एक अलग बात है। तो नाग अश्विन का डायरेक्शन अच्छा है और उनके काम की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने जो मेहनत की है उसको सराहा जाना चाहिए। रिव्यू एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है। इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने सभी को इतनी पावर दे दी है कि अब उनको मारेगा कैसे, किस हथियार से मारेगा। तो फिल्म को क्लाइमैक्स के बिना ही खत्म करके महाभारत पर ले गया है और फिर महाभारत की जंग दिखाई है, महाभारत के रथ वगैरह दिखाए हैं और फिर आखिर का सीन कमल हासन साहब का रख दिया है, ये दिखाने के लिए कि पार्ट 2 बनेगी तो उसके हीरो कमल हासन साहब होंगे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है मैं इस तरह से बता सकता हूं कि अगर आपको रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र बढ़िया लगी थी, क्योंकि अगर उसमें 1 किलो आग है तो इस फिल्म में 10 किलो आग है। जैसा एक्शन उस फिल्म में था वैसा ही एक्शन इसमें है। तो अगर वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको कार्टून फिल्में अच्छी लगती है तो ये फिल्म भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको बच्चों की फिल्में अच्छी लगती है तो ये फिल्म भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप प्रभास के फैन हैं तब भी आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप बढ़िया कहानी वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं, लॉजिक वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान थी, तो फिर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, फिर आप इस फिल्म से दूर रहें। इस फिल्म पर बहुत मेहनत की गई है, बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं, तकरीबन 600 to 700 CR खर्च हुए हैं, तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स। दोस्तों, आज की 9th खबर है हिना खान के बारे में, जो कभी टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी, फिर बिग बॉस में भी गई थी। अभी उसने रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म भी की थी गिप्पी गरेवाल के साथ।
साथ। अब हिना खान ने खुद ही बताया है कि उनको 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि ऊपर वाला हिना खान पर रहम करे और वो जल्दी ठीक हो जाएं। दोस्तों, आज की 10th खबर है बॉलीवुड के एक और फ्लॉप एक्टर आदित्य रॉय कपूर के बारे में, जो अपने भाई की वजह से एक्चुअली हीरो बना था। इस लड़के में हीरो बनने की एक भी क्वालिटी नहीं थी और ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड का सबसे क्रेजी इंसान यही है और आज की तारीख में ये अनन्या पांडे का बॉयफ्रेंड है। ये बात पता नहीं कितने लोग कह चुके हैं और मैं भी कह रहा हूं कि कोई अपने भाई की वजह से, अपने फादर की वजह से हीरो तो बन सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो तभी हो सकता है जब उसमें टैलेंट होगा। जैसे कि वरुण धवन डेविड धवन के नाम से कामयाब तो नहीं हुआ, जैसे कि अर्जुन कपूर बोनी कपूर साहब के नाम से कामयाब तो नहीं हुआ, ठीक उसी तरह आदित्य अपने भाई की वजह से हीरो तो बन गया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि टैलेंट इसमें जीरो था। अब इस बंदे का कैरियर फिल्मों में पूरी तरह खत्म हो चुका है। यही वजह है कि इसने वेब सीरीज करनी शुरू कर दी है। जल्दी ही इसकी एक वेब सीरीज की शूटिंग चालू होने वाली है जिसका नाम है रक्त बीज। आज की 11th खबर यह है कि आमिर खान ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है अपनी गर्लफ्रेंड सना शेख के लिए, जिसकी कीमत है तकरीबन 10 करोड़ रुपए। मैं ये तो 100% कंफर्म करता हूं कि आमिर खान ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं करता कि ये वाकई ही सना फातिमा शेख के लिए खरीदी है या अपने लिए खरीदी है। दोस्तों, आज की 12th खबर यह है कि साउथ के एक्टर सूर्या की एक पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कंगुआ। यह फिल्म हिंदी में डब होकर 10 अक्टूबर को रिलीज होगी और इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है जिगरा। इस फिल्म की मेन हीरोइन भी आलिया ही है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी आलिया भट्ट ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आलिया भट्ट का कैरियर एज ए प्रोड्यूसर कैसे चालू होता है, यह फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है। दोस्तों, आज की 13th खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर नवाजुद्दीन के बारे में। यह सबसे सड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसकी मेंटलिटी भी बॉलीवुड में सबसे घटिया है, सड़ी हुई है। अब इसने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो उससे कभी भी शादी मत करो, तभी आप जिंदगी भर खुश रह सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी लड़की को प्यार करते हो तो जिंदगी भर उसको प्यार करते रहो, लेते रहो, लेकिन शादी मत करो, बात खत्म। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। देखो कितना घटिया इंसान है ये। और ये पहली दफा नहीं है जब इसने ऐसी कोई घटिया हरकत की है, इससे पहले भी ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकतें कर चुका है। भाई साहब, ये वो इंसान है जो अपनी बीवी को ये कह चुका है कि तेरे तो और भी बॉयफ्रेंड्स है। ये वो इंसान है जो ये कह चुका है कि जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है ही नहीं, वो हराम का बेटा है, वो तो किसी और का है, मेरी बीवी किसी और के साथ सोई थी। ये वो इंसान है जो एक फिल्म में अपनी बहन के साथ कर चुका है। इससे पता चलता है कि इस आदमी की मेंटलिटी क्या है। उस फिल्म को बनाया था अनुराग कश्यप ने, वो भी नंगा है। तो ये दोनों इतने बड़े नंगे हैं कि ये फिल्म में वो सीन भी रख सकते हैं कि ये अपनी बहन के साथ कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये इंसान कितना गिरा हुआ आदमी है। और मुझे उन लोगों पर भी तरस आता है जो इसका इंटरव्यू लेते हैं। अरे भाई साहब, किसी और का इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसे घटिया आदमी का आप इंटरव्यू लेते हो। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो यार। दोस्तों, आज की 14th खबर है काल्की के बिजनेस के बारे में जो थर्सडे को रिलीज हुई थी। पहले दिन का हिंदी में इसने बिजनेस किया तकरीबन 20 करोड़ रुपए का। निर्माताओं ने बताया 24 करोड़ ग्रॉस। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है ग्रॉस बिजनेस। मैं आपको सिखाता हूं। अगर कोई प्रोड्यूसर समझ लीजिए 10 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस देता है तो उसमें से सीधा 20% कम कर दीजिए, उसका नेट बिजनेस आपको पता चल जाएगा। फिर जो नेट बिजनेस होता है उसमें से 50% का शेयर जाता है निर्माता को और 50% रहता है थिएटर ओनर के पास। तो अगर 10 करोड़ रुपए का पहले दिन बिजनेस हुआ है तो 5 करोड़ मिलेगा निर्माता को और 5 करोड़ जाएगा थिएटर ओनर को। तो अब आगे से जब कोई निर्माता ग्रॉस बिजनेस दे तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि 20 करोड़ की ओपनिंग बहुत ही कम है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। इस फिल्म का बजट 600 करोड़ है, तो 600 CR कवर करने के लिए 20 करोड़ की ओपनिंग बढ़िया ओपनिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब हिंदी में इसका लाइफ टाइम बिजनेस मैक्सिमम 150 CR होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म तो बहुत सारी भाषाओं में रिलीज हुई है, बहुत बिजनेस करेगी। भाई साहब, जो मेन बिजनेस होगा वो सिर्फ 2 भाषाओं में होगा, हिंदी
और तेलुगु। ये मैं मानता हूं कि डब होकर मलयालम में भी रिलीज हुई है, लेकिन वहां से लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 15 से 20 करोड़ रुपए का, तो उसमें से क्या आना है, कुछ भी नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो इस फिल्म के निर्माता थे उनको ये पूरी उम्मीद थी कि ये फिल्म हिंदी में 50 करोड़ की ओपनिंग लेगी। उनका ऐसा मानना था कि इसमें अमित जी है, दीपिका है, कमल हासन है, दिशा पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हिंदी में तो ये बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिल्म को बहुत खराब ओपनिंग मिली और आज सेकंड डे है, आज 40% ड्रॉप है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म बैठ चुकी है, मंडे को यह फिल्म खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज की 15th खबर है अरमान मलिक के बारे में, जिसकी 2 पत्नियां हैं, जो आज की तारीख में ओटीटी बिग बॉस के घर में है अपनी दोनों पत्नियों के साथ। बिग बॉस में आने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये तीनों बहुत ही खुश हैं और दोनों पत्नियां इसके साथ बहुत खुश हैं और उन दोनों पत्नियों ने जानबूझकर इससे शादी की है। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद इसकी सारी पोल खुल चुकी है। जो इसकी पहली पत्नी है उसने कहा है कि ये बहुत ही कमीना इंसान है, घटिया आदमी है। एक्चुअली जब मैंने इससे शादी की तो मैंने अपना घर बार छोड़कर इससे शादी की थी, और जब इसने दूसरी लड़की से शादी की तो मेरे पास कोई चारा नहीं था कहीं जाने का। मैं कहां जाती, ना मैं अपने माँ बाप के पास जा सकती थी, ना मेरा कहीं और कोई घर था जहां मैं जाती तो कहां जाती। मेरे पास क्या रास्ता था, कुछ भी नहीं। मेरे पास सिर्फ यह रास्ता था कि जो भी ये कमीना इंसान कर रहा है उसको मैं कबूल करूं, उसके लिए मैं हामी भरूं। तो जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी कि मैंने हामी भरी थी, नहीं तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड की दूसरी पत्नी हो। मैंने जब शादी की थी ना, मैं घर से भाग गई थी। 7 दिन में अरमान जी से मुझे प्यार हो गया था। मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था इस बात का कि मेरी बेटी ऐसे करेगी। पर तो इस घटना से सभी लड़कियों को सीखना चाहिए कि किसी भी आदमी के लिए आप कभी भी अपने माँ बाप को मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी वक्त तक बिना किसी मतलब के अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप है। कोई और आपसे बिना मतलब के प्यार कभी नहीं करेगा, ये याद रखिए। तो अपने माँ बाप को कभी भी किसी भी हालत में दुख मत पहुंचाइए। अगर इस लड़की ने अपने माँ बाप को छोड़कर भागकर इस घटिया इंसान से शादी ना की होती तो जाहिर सी बात है ये घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोचता। अगर ये कुछ करता तो ये लड़की अपने घर वापसी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि इस घटिया इंसान को पता था कि इस लड़की ने घर से भागकर मुझसे शादी की है, अब ये कहीं नहीं जा सकती, मैं जो भी करूंगा उसी हालात में इसको यहीं रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि इस घटिया इंसान ने उसी की दोस्त से दूसरी शादी कर ली। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि कल सैटरडे को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, और मैं सपोर्ट कर रहा हूं साउथ अफ्रीका को। मैं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, इंडिया हारेगी। आप क्या कहते हो ये आपकी मर्जी है। मैं तो कहूंगा कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, गारंटी के साथ जीतेगी, बात खत्म हो गई। क्या कहते हो दोस्तों आज की 18th खबर है फिल्म एनिमल और काल्की के बजट और बिजनेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फिल्म एनिमल भी 2 भाषाओं में रिलीज हुई थी, तेलुगु और हिंदी। हिंदी में उस फिल्म ने बिजनेस किया था 550 करोड़ का। उस फिल्म की ओपनिंग थी 40 CR प्लस। लेकिन एनिमल का बजट क्या था? एनिमल का टोटल बजट था 250 CR। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे भूषण कुमार साहब और डायरेक्टर थे संदीप वेंगार रेड्डी। संदीप ने भूषण से फर्स्ट कॉपी डील किया था 250 CR में, और संदीप ने सिर्फ 120 CR में उस फिल्म को कंप्लीट कर दिया था। रणबीर कपूर को दिए थे 40 CR, अनिल कपूर को दिए थे 12 CR, और उस फिल्म की शूटिंग हुई थी 120 डेज। और संदीप ने वो पूरी शूटिंग रियल लोकेशंस पे की थी, कोई भी सेट नहीं लगाया था, कोई भी खर्चा नहीं किया था। और मैं आपको बता दूं कि संदीप प्रॉफिट में भी 50% का शेयर होल्डर है। तो यानी कि वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही संदीप वेंगार रेड्डी को 150 CR का प्रॉफिट हो चुका था भाई साहब। और फिल्म काल की बनी है 600 CR में। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को किसी भी सर्किट के लिए नहीं खरीदा। यही वजह है कि जो इस फिल्म के निर्माता थे उन्होंने इस फिल्म को खुद ही रिलीज किया है कमीशन पर। कमीशन का मतलब यह है कि जो भी बिजनेस होगा उसका तकरीबन 10% मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को और बाकी जाएगा निर्माता को। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो इस फिल्म की टोटल रिकवरी कर पाएंगे मैक्सिमम 400 CR। थिएटर प्लस ओवरसीज प्लस म्यूजिक प्लस डिजिटल्स, यानी कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनका मिनिमम 200 CR का नुकसान होना ही होना है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एनिमल फिल्म जो सिर्फ 120 CR में बनी थी उसने 40 CR की ओपनिंग ली थी। जो फिल्म 600 CR में बनी है काल की उसने ओपनिंग ली है सिर्फ 20 CR की, यानी हाफ ऑफ एनिमल। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि किसी फिल्म की बहुत बड़ी स्टार कास्ट होना, उसका बजट बहुत बड़ा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फिल्म बड़ी ओपनिंग ही लेगी। किसी भी फिल्म का बिजनेस सिर्फ इस
बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी है और पब्लिक को कितनी पसंद आई। दोस्तों आज की 19th खबर है वेलकम 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में चालू होने जा रही है। 1 महीना कंटिन्यू ये शूटिंग चलेगी और इस फिल्म में हिस्सा लेंगे 40 एक्टर, 1200 क्रू मेंबर्स। आप अंदाजा लगाइए कि 1250 लोगों के साथ कश्मीर में 1 महीने तक शूटिंग करने का खर्चा कितना होगा। यानी कि इस फिल्म का बजट भी बहुत भारी भरकम है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म चलेगी, हिट होगी और जो पैसा लग रहा है वो रिकवर होगा। आज की 20th खबर यह है कि दुनिया में फिल्म बिजनेस ही सबसे अलग बिजनेस है। ये कमाल का बिजनेस है। समझ लो कि फिल्म काल की रिलीज हुई है और बिहार में 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। एक दोस्त कह रहा है कि भाई साहब इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया है 20 करोड़ का। दूसरा कह रहा है अरे तुझे कुछ पता ही नहीं है, इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया है 120 करोड़ का। पहला कह रहा है कि भाई साहब मैंने पढ़ा है यार, सिर्फ 20 करोड़ का बिजनेस हुआ है हिंदी में। दूसरा कह रहा है अरे साले तुझे कुछ पता नहीं है, तू लल्लू है। अबे इसने 120 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। प्रभास बहुत बड़ा स्टार है। आप सोचिए, इन दोनों का प्रभास से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का फिल्म बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कमाल यह है कि ये बिहार में बैठकर आपस में लड़ रहे हैं और प्रभास को एक सपोर्ट कर रहा है, एक प्रभास के अगेंस्ट में है। तो मुझे दुनिया का कोई भी दूसरा बिजनेस ऐसा दिखा दीजिए जिसके बारे में लोग लड़ते हो बिना किसी मतलब के। दोस्तों आज की 21st खबर है करिश्मा तन्ना के बारे में, जो कभी टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी, फिर बिग बॉस में भी आई थी और फिर इसने एक गरीब से लड़के से शादी की है। आज की तारीख में कितनी परेशान है आप जरा इसका वीडियो देख लीजिए। पहले इसने जानबूझकर झुककर अपना पिछवाड़ा शूट कराया और फिर जाते हुए पीछे मुड़कर देखा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पिछवाड़ा मेरा ही है। आप अंदाजा लगाइए कि लाइफ में ये कितनी डेस्परेट है, कितनी परेशान है। आज पिछवाड़ा दिखाकर अपना घर चला रही है। अरे मैडम जी कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।